मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत। मृत्यु, जिसे हम जीवन का आखिरी सच कहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है। यह तो केवल एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके इस पार जो है वो दुनिया से कहीं ज्यादा वास्तविक, कहीं ज्यादा पीड़ादायक और कहीं ज्यादा भयावह है। जब शरीर निःशब्द हो जाता है, जब नाड़ी रुक जाती है, जब डॉक्टर कह देता है अब कुछ नहीं किया जा सकता, तब भी आत्मा पूरी तरह नहीं जाती। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। सबसे पहले वह अपने ही शरीर के आसपास मंडराती है, अपने ही घर को देखती है, अपने ही लोगों को रोते देखती है। आत्मा यह स्वीकार ही नहीं कर पाती कि वह मर चुकी है। उसे लगता है मैं यही हूं, फिर ये लोग मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? शरीर से मोह, आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां। गरुड़ पुराण में कहा गया है जिस शरीर में आत्मा वर्षों रही हो, उससे उसका मोह अचानक समाप्त नहीं होता। शरीर आत्मा का घर था। उसने उसी शरीर से देखा, सुना, प्यार किया, क्रोध किया। अब जब वही शरीर निःशब्द, निर्जीव, ठंडा पड़ा होता है तो आत्मा टूट जाती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो अब यहां से शुरू होता है सबसे भयानक सत्य। गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है, यदि मृत्यु के बाद मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा पर गहरा आघात पड़ता है। अकेलापन आत्मा को पागल कर देता है। आत्मा डर जाती है, भ्रम में चली जाती है। वह सोचती है सब मुझे छोड़ गए, और यही क्षण है जब आत्मा गलत मार्ग पर जा सकती है। प्रेत योनि का जन्म कैसे होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत वही आत्मा बनती है जिसे सही संस्कार न मिले, जिसे अपमान मिला, जिसे अकेला छोड़ दिया गया, जिसकी मृत्यु के बाद परिवार ने कर्तव्य नहीं निभाया। प्रेत आत्मा न पूरी तरह मरती है, न पूरी तरह आगे बढ़ पाती है। वह अटकी रह जाती है। रात और मृत्यु, सबसे खतरनाक समय क्यों कहा जाता है? रात में शव को कभी अकेला मत छोड़ो। गरुड़ पुराण कहता है रात में नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उस समय भटकती आत्माएं, अधूरी इच्छाओं वाली चेतनाएं, निम्न योनि की शक्तियां मृत शरीर की ओर आकर्षित होती हैं। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, सुरक्षा कवच। मृत शरीर के पास जलाया गया दीपक आत्मा को आश्वासन देता है, अंधकार शक्तियों को दूर रखता है, यमदूतों के मार्ग को प्रकाशित करता है। गरुड़ पुराण में दीपक को आत्मा का पहला साथी कहा गया है। जागरण, कोई क्यों नहीं सोता? भारत की परंपरा में मृत्यु के बाद पूरी रात जागते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा शरीर छोड़ने से डरती है, घर को छोड़ना नहीं चाहती, अपने प्रियजनों को ढूंढती है। यदि कोई जागता न हो तो आत्मा और अधिक व्याकुल हो जाती है। रोना, कब वरदान, कब अभिशाप, गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट है। अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। लगातार रोना, छाती पीटना, आत्मा को पुकारना, ये सब आत्मा को पृथ्वी से बांध देते हैं। तुलसी, गंगा जल और मंत्र। तुलसी यमलोक का द्वार खोलती है। गंगा जल पापों का भार हल्का करता है। मंत्र आत्मा को दिशा देते हैं। ये सब आत्मा के लिए यात्रा की तैयारी है। शव की दिशा का रहस्य, शरीर को दक्षिण दिशा में रखने का कारण। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यह आत्मा को संकेत देता है अब आगे बढ़ने का समय है। अंतिम संस्कार में देरी का दंड। गरुड़ पुराण कहता है जितनी देरी उतनी पीड़ा। आत्मा तब तक भूखी रहती है, प्यासी रहती है, भ्रम में रहती है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी भूल आज हम कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, लेकिन गरुड़ पुराण पूछता है क्या तुमने कभी मृत्यु के बाद की दुनिया देखी है? एक सच्ची घटना। वह रात जब शव अकेला रह गया। गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा गांव, लेकिन मान्यताओं में बहुत गहरा। यहां लोग कहते थे मृत्यु के बाद घर में सिर्फ शरीर नहीं रहता, कुछ और भी रह जाता है। उस रात किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मृत्यु रमेश पांडेय की मृत्यु अचानक हुई थी। शाम के ठीक 7 बजे। दिल का दौरा।
एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, अब कुछ नहीं रहा। घर में रोना पीटना मच गया। औरतें जमीन पर बैठकर विलाप करने लगीं। बच्चे सहमे हुए कोनों में दुबक गए। रमेश का शरीर चारपाई पर सीधा लिटा दिया गया। आंखें बंद, मुंह अधखुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो। पहली गलती, गांव के पंडित ने कहा, आज बहुत रात हो गई है, सुबह संस्कार करेंगे। लेकिन उसी समय रमेश का बड़ा बेटा बोला, आज कोई नहीं रुकेगा, सब थके हुए हैं, शव को कमरे में बंद कर दो। पंडित ने चेतावनी दी, शव को अकेला मत छोड़ना, गरुड़ पुराण में मना है। लेकिन किससे फुर्सत थी सुनने की। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, बत्ती बुझा दी गई और सब अपने अपने घर चले गए। उस कमरे में अंधेरा गहरा था। चारपाई पर पड़ा शरीर शांत था, लेकिन वहां कुछ जाग रहा था। रमेश की आत्मा अभी शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हुई थी। वह कमरे में थी, अपने ही शरीर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं यहीं हूं तो सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अचानक कमरे की दीवारें अजीब सी लगने लगीं। अंधेरा जैसे हिल रहा हो। रात का पहला पहर, रात के लगभग 12 बजे। घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। एक कुत्ता सीधे उस कमरे के दरवाजे के सामने बैठ गया और लगातार रोने लगा। उसकी आंखें दरवाजे को घूर रही थीं, जैसे अंदर कुछ देख रहा हो। पहली आहट एक पड़ोसी शंकर पानी पीने उठा। उसे लगा जैसे रमेश के घर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। खट खट खट। शंकर ने सोचा, शायद कोई अंदर है। लेकिन दरवाजा तो बंद था और अंदर कोई होना नहीं चाहिए था। कमरे के अंदर रमेश की आत्मा अब बेचैन थी। उसे शरीर से मोह था, घर से मोह था, अपने बच्चों से मोह था। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा को अकेलापन मिलता है तो वह लौटने की कोशिश करती है। रमेश की आत्मा अपने शरीर के पास झुकी और उसी क्षण चारपाई हल्के से हिली। दूसरी गलती, रात के 2 बजे घर की छोटी बहू को अजीब सपना आया। उसने देखा रमेश दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी आंखें खुली हैं और वे कह रहे हैं, मुझे यहां क्यों छोड़ दिया। बहू चीख कर उठी, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। कमरे से आवाज रात के 3 बजे, धड़ाम, जैसे चारपाई से कुछ गिरा हो। फिर घसीटने की आवाज। शंकर फिर उठा। अब की बार उसने साफ सुना, कोई है। आवाज कमरे के अंदर से आई। दरवाजा खुला सुबह के 4 बजे। अपने आप कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन चारपाई खाली थी। रमेश का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर डर। सुबह का कहर। सुबह गांव इकट्ठा हुआ। पंडित ने शव को देखा और कांप गए। उन्होंने कहा, आत्मा को शांति नहीं मिली, इसे अकेला छोड़ दिया गया, अब यह प्रेत अवस्था है। उसी क्षण घर की दीवार पर हाथों के निशान दिखे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंतिम सत्य, जब अंतिम संस्कार हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के बाद घर में अजीब घटनाएं होती रहीं। कोई नाम लेकर पुकारता, रात में कदमों की आवाज, बच्चे डरकर रोने लगते। पंडित ने सिर्फ इतना कहा, गरुड़ पुराण ने पहले ही चेताया था। कहानी का अंतिम संदेश, मृत्यु के बाद शरीर को अकेला छोड़ना सिर्फ लापरवाही नहीं, आत्मा के साथ क्रूरता है। क्योंकि शरीर भले शांत हो, लेकिन आत्मा अब भी वहीं होती है। गरुड़ पुराण डराता नहीं, चेताता है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, ज्ञान देना है। जब किसी की मृत्यु हो तो उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वह सुन रहा है,
वह महसूस कर रहा है, वह अब भी गया नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।